क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्या सच में ध्यान, साधना, तपस्या और वर्षों की कठिन तपश्चर्या ही एकमात्र रास्ता है चमत्कारों तक पहुंचने का? क्या वो लोग जो किसी मंदिर की सीढ़ियों पर भी कभी नहीं गए, जो ना तो ध्यान में बैठते हैं, ना ही किसी गुरु के चरणों में नतमस्तक हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो असंभव लगती हैं, क्या वो केवल भाग्यशाली हैं या फिर क्या कोई और रहस्य है? क्या कोई ऐसी अदृश्य डोर है जो हमें चमत्कारों की दुनिया से जोड़ती है, बिना किसी विधि, बिना किसी विशेष तैयारी के? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उसी रहस्य से पर्दा हटाने जा रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा, जो यह बताएगा कि किस तरह सिर्फ कंपन के जरिए, केवल अपनी ऊर्जा की लय को समझकर आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। और हाँ, यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह अनुभव है, यह आपको खुद से मिलवाने वाला एक भावात्मक संवाद है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इसे पूरा देखिएगा, एक पल के लिए भी नजरें मत हटाइएगा, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल दे। और हाँ, अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल हमारे ध्यान चेतना को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आइए चलें उस यात्रा पर जहाँ साधना नहीं, चेतना की ध्वनि बोलती है, जहाँ न मंत्र है न मूर्ति, लेकिन वहाँ चमत्कार है, वहाँ दिव्यता है। अब आपसे एक सीधा प्रश्न, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करे और पूरा माहौल ही बदल जाए? कभी बिना शब्दों के सिर्फ उसकी उपस्थिति से ही सुकून महसूस हुआ हो, या उल्टा कोई और आया हो और पूरे माहौल में बेचैनी घुल गई हो? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा, तीनों से एक तरंग निकलती है, एक सटल फ्रीक्वेंसी, एक कंपन। आपका हर विचार एक कंपन है, आपका हर भाव एक कंपन है, आपका मौन एक कंपन है, और इन कंपनों का ही तो ब्रह्मांड में प्रभाव होता है। ब्रह्मांड भाषा नहीं समझता, वो न तो संस्कृत को मानता है न अंग्रेजी को, वो केवल कंपन समझता है, वाइब्रेशन। आप क्या बोलते हैं, इससे कम फर्क पड़ता है। आप भीतर से क्या कंपित कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाती है। तो इसका अर्थ यह है कि आप अगर ध्यान नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर आप साधना में बैठने की स्थिति में नहीं हैं, अगर जीवन भागदौड़ से भरा है और मन एक जगह टिकता नहीं, तो भी आप सिर्फ अपनी ऊर्जा की लय को समझकर ऐसे चमत्कारों को आमंत्रित कर सकते हैं जो अब तक सिर्फ साधकों के हिस्से माने जाते थे। कैसे? एक सच्ची घटना से समझाता हूँ। एक साधारण महिला, एक स्कूल में शिक्षिका, कोई ध्यान या साधना नहीं करती थी, लेकिन हर दिन वो जब अपने घर में प्रवेश करती थी तो उसके पौधे खुद ब खुद खिलते थे। उसका कुत्ता हर बार पहले ही दरवाजे पर आ खड़ा होता था। उसके घर में कभी कलह नहीं होती थी, हर कोई उसकी संगत में आकर सुकून पाता था। क्या ये कोई चमत्कार नहीं? जब उनसे पूछा गया, आप ये सब कैसे करती हैं, तो उन्होंने बस इतना कहा, मैं हर सुबह खुद से एक ही बात कहती हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ शांति और प्रेम की तरंगें जाएं। ना मंत्र, ना जाप, ना ध्यान, सिर्फ एक भाव, एक भीतर का कंपन। और दोस्तों, यही है वो रहस्य जिसे समझते ही आपकी जिंदगी सरल भी होगी और दिव्य भी। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ भावनात्मक ज्ञान नहीं है, यह विज्ञान भी है। जब हम किसी भावना को बार बार दोहराते हैं, मान लीजिए मैं प्रेम हूँ, या मैं प्रकाश हूँ, या मैं शांत हूँ, तो धीरे धीरे यह विचार आपके ऊर्जा क्षेत्र में एक स्थायी कंपन बन जाता है। अब जब यह कंपन स्थायी होता है तो यह ब्रह्मांड के उस क्षेत्र से जुड़ जाता है जहाँ सभी संभावनाएं एक साथ मौजूद होती हैं, और वहीं से आपके जीवन में वे घटनाएं खिंचती हैं जो आपकी ऊर्जा से मेल खाती हैं। इसे अनुरूपता का नियम कहते हैं, द लॉ ऑफ रेजोनेंस। जब आप भीतर से सच्चे शांत हैं तो बाहर से भी वही लोग, वही परिस्थितियां, वही अवसर आपके जीवन में आते हैं जो उसी तरंग पर हैं। और यह सब तब होता है जब आप बस अपनी ऊर्जा को एक लय में लाना सीख जाते हैं। यही कंपन है, यही चमत्कार है। आपको ध्यान में बैठने की आवश्यकता नहीं। अगर आप चलती गाड़ी में या रसोई में काम करते हुए या किसी तनावपूर्ण मीटिंग से पहले भी अगर बस 1 मिनट के लिए भी अपने भीतर से कह दें, मैं शांति हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम हूँ, तो यह शब्द नहीं, यह कंपन बन जाते हैं। और जब एक बार यह कंपन बन गया तो फिर आपको चमत्कारों तक पहुंचने के लिए किसी मंदिर की घंटियां नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ब्रह्मांड स्वयं आपकी ओर झुकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये इतना आसान है? क्या सिर्फ भावों को दोहराने से, ऊर्जा भेजने से सब कुछ बदल सकता है? तो आइए इसे एक और दृष्टिकोण से समझते हैं। हमारा शरीर तो सिर्फ हड्डी, मांस और रक्त नहीं है, यह एक सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जिसे हम ऑरा कहते हैं।
हर बार जब आप कोई विचार करते हैं, एक भाव उत्पन्न होता है और हर भाव एक ऊर्जा तरंग बनाकर आपके चारों ओर फैलता है। अगर आपका भाव भय का है तो आपकी ऊर्जा सिकुड़ जाती है। अगर आपका भाव प्रेम का है तो आपकी ऊर्जा फैल जाती है, और जो ऊर्जा फैली हुई होती है वही ब्रह्मांड से संवाद करती है, वही उसकी गहराइयों में गूंजती है। जिस तरह किसी शांत झील में डाली गई एक छोटी सी कंकरी अपने चारों ओर तरंगें पैदा करती है, ठीक उसी तरह आपके भीतर उत्पन्न भाव भी ब्रह्मांड की सतह पर तरंगें बनाते हैं। अब सोचिए, अगर वो कंकरी डर की थी, गुस्से की थी, कुंठा की थी, तो ब्रह्मांड को वही कंपन मिलेगा और वही लौटा देगा। लेकिन अगर वो कंकरी प्रेम की थी, आभार की थी, समर्पण की थी, तो उसी तरह के परिणामों की वर्षा होगी। तो जब हम कहते हैं बिना ध्यान, बिना साधना, सिर्फ कंपन से चमत्कार संभव है, तो इसका अर्थ यही है कि आपको जटिल प्रक्रियाओं में उलझने की आवश्यकता नहीं। आपके भाव ही आपकी साधना है। अब कल्पना कीजिए, रात को सोने से पहले आप सिर्फ 5 मिनट शांति से बैठें। न कोई मुद्रा, न विशेष श्वास प्रक्रिया, सिर्फ अपने हृदय पर हाथ रखकर 3 वाक्य बोलें। मैं प्रेम हूँ, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ, मेरे भाव पवित्र हैं, मेरी ऊर्जा दिव्य है। अब यह सिर्फ शब्द नहीं रहे, यह आपके कंपन बन चुके हैं। और जैसे ही यह कंपन आपके चारों ओर फैलते हैं, ब्रह्मांड की वही तरंगें उनसे संवाद करने लगती हैं, जिनमें प्रेम, सामंजस्य और समृद्धि की ध्वनि है। यह कंपन अब आपके शरीर की कोशिकाओं को भी प्रभावित करते हैं। विज्ञान कहता है, हमारे शरीर की हर कोशिका में छोटे छोटे विद्युत आवेश होते हैं। जब आपकी सोच सकारात्मक होती है तो आपकी कोशिकाएं उच्च आवृत्ति पर कंपन करने लगती हैं, जिससे हीलिंग शुरू होती है। तो इसका अर्थ हुआ, सिर्फ सकारात्मक भावों को भीतर टिकाए रखने से न सिर्फ ब्रह्मांड के स्तर पर चमत्कार घट सकते हैं, बल्कि आपके शरीर, मन और हृदय के भीतर भी चमत्कारी बदलाव संभव हैं। अब जरा ठहरिए, आइए एक छोटी सी मानसिक क्रिया करें। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद कीजिए। अगर संभव हो, एक गहरा श्वास भरिए और अपने भीतर सिर्फ यह भावना लाइए, मैं जहां भी हूं, मेरी ऊर्जा वहां प्रकाश फैला रही है। कोई मंत्र नहीं, कोई लय नहीं, सिर्फ भाव, सिर्फ कंपन। अब आंखें खोलिए। क्या आप इस एक छोटे से क्षण में हल्कापन महसूस कर पाए? यही है कंपन की शक्ति। और अब एक सच्ची कहानी जो कंपन के चमत्कार को सिद्ध करती है। दक्षिण भारत का एक युवक जो गहराई से डिप्रेशन में था, हर उपाय कर चुका था, ध्यान, योग, काउंसलिंग, सब कुछ। किसी दिन एक वृद्ध सन्यासी मिले। वो बोले, कुछ मत कर, बस हर सुबह एक वाक्य बोल, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं ठीक हूँ। युवक ने मन ही मन कहा, क्या यही हल है? लेकिन फिर भी उसने शुरू किया। हर सुबह आंखें बंद कर सिर्फ वही वाक्य बोला। पहले दिन कोई बदलाव नहीं, दूसरे दिन उलझन महसूस हुई, तीसरे दिन थोड़ी शांति, और 1 महीने में वो पूरी तरह से बदल चुका था। ना ही उसने ध्यान किया, ना ही साधना, सिर्फ कंपन, सिर्फ ऊर्जा को सही तरंग में लाया। और जब भीतर की ऊर्जा संतुलित हो जाती है तो बाहरी दुनिया स्वतः ही सामंजस्य में आ जाती है। और यह सिर्फ मानसिक या भावनात्मक लाभ तक सीमित नहीं है, यह आर्थिक, भौतिक और संबंधों में भी उतना ही प्रभावशाली है। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो पहले अपनी ऊर्जा को वैसी सफलता के अनुरूप कंपन करना सिखाइए। जैसे एक रेडियो, जब तक आप सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून नहीं होंगे तब तक आपको मनचाहा चैनल नहीं सुनाई देगा। तो जब तक आपके भीतर डर, असंतोष, क्रोध या हीनता की तरंगें चल रही हैं, तब तक ब्रह्मांड उन कंपनों के अनुरूप ही घटनाएं भेजेगा। लेकिन जिस क्षण आपने अपने भावों को बदल दिया, मैं सक्षम हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, उस क्षण से पूरा ब्रह्मांड आपकी ओर झुकने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक नियम है। आपके कंपन आपकी सच्ची साधना है। आपका हर भाव एक प्रार्थना है, और यह प्रार्थना उस परम सत्ता तक पहुंचना जानती है। चाहे आप किसी मंदिर में जाएं या न जाएं, चाहे आप ध्यान कर पाएं या नहीं, यही है वो आत्मिक रहस्य जो सदियों से वेदों में छिपा था, जिसे अब जागरूकता के माध्यम से पुनः जीवित किया जा रहा है। और आप इस जागरण का हिस्सा हैं। कंपन का यह रहस्य जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, यही वो ब्रह्म सूत्र है जो ध्यान और साधना से भी परे जा सकता है। आपको बस यह जानना है, आप हर क्षण कुछ न कुछ कंपन कर रहे हैं। हर बार जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, कोई शिकायत करते हैं या खुद को तुच्छ मानते हैं, आप ब्रह्मांड को गलत तरंगें भेजते हैं। और फिर हैरान होते हैं कि जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम क्यों नहीं आता। लेकिन जब आप खुद से कहने लगते हैं, मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम का स्रोत हूँ, मैं ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ा हुआ हूँ, तो आपका कंपन बदलता है। और यही बदलता है आपका भाग्य। अब एक और यथार्थ कथा। एक महिला जो वर्षों से आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही थी, वो हर पूजा कर चुकी थी, मंत्र जाप, रत्न, तंत्र,
सब। एक दिन एक विद्वान ने कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे भीतर के कंपन का प्रतिबिंब है। बस 30 दिन हर सुबह एक वाक्य बोलो, मैं आभार में हूँ। उसे ये बचकाना लगा, लेकिन फिर भी उसने किया। हर सुबह जागते ही वो कहती, मैं आभार में हूँ, मैं समृद्ध हूँ। और सिर्फ 21वें दिन एक पुराना क्लाइंट खुद चलकर उसके पास आया, बड़ा प्रोजेक्ट दिया, उसकी आर्थिक दिशा ही बदल गई। आप सोच सकते हैं, सिर्फ इतना करने से ऐसा कैसे हो गया? उत्तर बहुत सरल है। ब्रह्मांड तर्क से नहीं चलता, तरंगों से चलता है, और भावनाएं ही तरंगें बनती हैं। तो जब आप अपने भावों को बदलते हैं, आप एक तरह से उस ईश्वर से संवाद करते हैं जो हर जगह हर कण में उपस्थित है। उसे मंत्र नहीं चाहिए, ना ही कोई विशेष मुद्रा। वो बस एक बात चाहता है, क्या तुम सच्चे भाव से, खुले हृदय से उससे जुड़ते हो? क्या तुम्हारा कंपन प्रार्थना बन चुका है? और जब ऐसा होता है तो वह परम सत्ता भी उत्तर देने लगती है। इस संसार में जितने भी महान चमत्कार हुए हैं, वे सभी पहले भावों में घटित हुए थे। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया क्योंकि उनके भीतर एक गहरी जिज्ञासा की तरंग उठी थी। मीराबाई ने कृष्ण को अनुभव किया क्योंकि उनके प्रेम का कंपन पार कर गया था आत्मा की सीमाओं को। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में भाषण देने से पहले जिस आत्मबल और निश्चय का भाव अपने भीतर जगाया था, वही कंपन हजारों लोगों के हृदय में गूंज उठा। तो आप चाहे किसी गांव में हो या किसी महानगर में, आपके पास कुछ भी हो या कुछ भी न हो, अगर आपके भीतर भाव शुद्ध है, अगर आपका कंपन ईमानदार है, तो ब्रह्मांड आपको चमत्कारों से भर देगा। सवाल यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल यह है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कंपन साधना नहीं मांगता, यह सिर्फ एक निर्णय मांगता है। क्या आप तय करते हैं कि आज से मैं अपनी ऊर्जा बदलूंगा? क्या आप रोज सुबह उठते ही 3 वाक्य बोल सकते हैं, मैं शांत हूँ, मैं ईश्वर के साथ हूँ, मेरे भाव दिव्य हैं? यह मंत्र नहीं, यह एक कंपन है जो ब्रह्मांड की चेतना को स्पर्श करता है। और ऐसा करके आप धीरे धीरे अपने ही भाग्य के रचयिता बनते चले जाते हैं। अब एक अंतिम दृश्य कल्पना कीजिए, आप किसी शांत वन में बैठे हैं, न कोई शोर, न कोई तनाव, सिर्फ आप हैं और आपके भीतर की तरंगें। आपके चारों ओर एक सच्चे हरे रंग की रोशनी फैली है। आपकी हर सांस एक संदेश बनकर बाहर निकल रही है, जिसे ब्रह्मांड सुन रहा है। आप आंखें बंद करते हैं और सोचते हैं, मैं कुछ भी न बनूं, शून्य बनूं, पर मेरा कंपन शुद्ध हो, यही मेरी शक्ति है। और उसी क्षण आप ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव करते हैं। यही है साधना, बिना प्रयास की साधना। यही है ध्यान, जहाँ कोई प्रक्रिया नहीं, सिर्फ पूर्ण समर्पण है। और यही है कंपन की शक्ति। अब इस वीडियो का अंत यही नहीं होता, यह तो आपके भीतर एक आरंभ भर है। अब जब आप अगली बार अपने जीवन में कोई उलझन देखें, तो भागना नहीं, बस बैठ जाइए और कंपन को बदलिए, अपने भीतर का भाव बदलिए और ब्रह्मांड को उस नए भाव की तरंग दीजिए। आप देखेंगे जीवन खुद ही आपके पक्ष में बहने लगेगा। दोस्तों, अब आपसे निवेदन है, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक अनुभव किया है, तो यह स्पष्ट है कि आप भी अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। तो कृपया इसे अपने किसी ऐसे प्रियजन के साथ साझा कीजिए जिसे इसकी सबसे अधिक जरूरत है, क्योंकि शायद आपके एक साझा करने से किसी की आत्मा को वह कंपन मिल जाए जो उसकी चेतना को बदल दे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ध्यान चेतना को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही गहराई भरे विषयों को लेकर आपकी आत्मा तक पहुंचते हैं। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपने कंपन को दिव्यता से भर रहा हूँ, और यूनिवर्स को बताइए कि आप अब तैयार हैं, प्रेम के साथ, प्रकाश के साथ और उस परम सत्य के कंपन के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप दिव्य हैं, आप सक्षम हैं, आप कंपन हैं, और कंपन ही चमत्कार है।